2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली की सड़कों पर उतरी डीटीसी की पहली इलेक्ट्रिक बस। सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि 100 बसों को सड़क पर उतारा गया है। वहीं आने वाले दिनों में 2 महीने के अंदर करीबन 300 बसों को चलाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला, 3 तेल के टैंकरों में विस्फोट, अब तक 3 की मौत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अबू धाबी में तेल कंपनी के डिपो के पास 3 ईंधन टैंकों में विस्फोट किया गया है। अमीराती सरकारी समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से कहा है कि अबू धाबी में संदिग्ध ड्रोन हमले में 3 लोग मारे गए हैं, वहीं 6 लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अबू धाबी पुलिस ने मृतकों की पहचान 2 भारतीय नागरिकों और 1 पाकिस्तानी के रूप में की है। इसमें घायलों की पहचान नहीं की जा सकी है। इस बारे में पुलिस ने कहा है उन्हें मामूली घाव है। पुलिस ने बताया कि जाँच चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रेलवे ने रद्द कर दी है 21 ट्रेनें। यात्रा करने से पहले देख लें पूरी लिस्ट। आपको बता दें कि अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। रेलवे ने 24 जनवरी तक कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। लिस्ट के मुताबिक कम से कम 21 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इस रूट पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से इस रूट पर यात्रियों को परेशानी होगी। वैसे भी कोरोना महामारी के कारण ट्रेनों में आवाजाही कम ही नजर आ रही है। इधर कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट है और कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि हर महीने अब बैंक में आएंगे 1000 रूपए अगर आपने भी बनवाया है ई श्रम कार्ड। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत कर दी है। अगर आप इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत करवा लेते हैं तो आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से 1000 रूपए ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही 2 लाख रूपए तक का बीमा भी आपको मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना का नाम ई श्रम कार्ड योजना है। दोस्तों, आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर आप भी इस योजना के लाभुक बन सकते हैं। लाखों श्रमिकों के बैंक अकाउंट में ई श्रम कार्ड योजना की पहली किस्त के 1000 रूपए ट्रांसफर कर चुकी है सरकार। गरीब मजदूर परिवारों के लिए ये बहुत ही काम की योजना है, इसलिए सभी कामगारों को इसके तहत खुद को पंजीकृत जरूर करवा लेना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड योजना के लाभुकों को 2 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार इस योजना के जितने भी लाभुक होंगे भविष्य में पेंशन देने की योजना भी बनाई जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का टीकाकरण मार्च में होगा शुरू। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष ने बताया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मार्च से अब 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा, क्योंकि तब तक 15 से 18 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से टीकाकरण पूरा हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 12 साल से लेकर 14 साल के जितने भी आयु वर्ग के बच्चे होंगे उनकी आबादी करीबन 7.5 करोड़ है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लगभग तैयार है देश की पहली mRNA आधारित कोविड वैक्सीन, ओमिक्रॉन के खिलाफ भी होगी कारगर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में जल्द ही एक और बड़ा हथियार देश को मिलने वाला है। देश की पहली mRNA आधारित वैक्सीन लगभग तैयार हो चुकी है।
पुणे की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अपनी कोविड-19 मैसेंजर या फिर यूं कह ले कि mRNA वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल लगभग पूरा कर लिया है। और अच्छी बात तो ये है कि ये कंपनी इसी तकनीक के आधार पर ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन का विकास भी शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे सुरक्षा और प्रभाव के परीक्षण के लिए इंसानों पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में कोरोना के 6,970 मरीज जबकि 34,000 हुए सक्रिय मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,970 नए मामले आए हैं, जिनमें से 83 पुलिसकर्मी शामिल हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 34,973 हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना की संक्रमण दर 9.10 है और रिकवरी रेट 94.38 है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ साथी विधायकों ने कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड में करवाने की मांग की है। और आपको बता दें कि सरकार सदैव की तरह विधायकों की इस मांग पर भी गंभीरता से विचार करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत, आसमान में गरजेंगे राफेल और जगुआर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस साल राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में कुल 75 विमानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाइट पास्ट होगा। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि वायुसेना के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने प्रेस वार्ता में कहा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सस्ते होंगे वाहन, सरकार जीएसटी की दर घटाकर 2 व्हीलर्स खरीदारों को दे सकती है राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच अगले महीने पेश होने वाले बजट यानी कि 2022 में ऑटोमोबाइल से डीलरों के संगठन फाडा ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि कोरोना काल में वाहनों की मांग में भारी गिरावट आई है और सरकार अगर जीएसटी की दर में कटौती करती है तो इससे मार्च के मोर्चे पर राहत मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फाडा ने कहा है कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल लग्जरी वस्तु के तौर पर नहीं किया जाता है। आम लोग अपने रोजमर्रा के काम निपटाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 28% जीएसटी के साथ 2% सेस लगाना ठीक नहीं है। सेस लग्जरी उत्पादों पर लगाया जाता है। एसोसिएशन ने कहा है कि कच्चे माल की कीमतों में तेजी के चलते वाहनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जीएसटी दरों में कमी से लागत में बढ़ोतरी का मुकाबला करने और मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू, जाने किसको मिलेगा इसका फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने संबंधी कानून लागू हो गया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी के द्वारा किए गए प्रमुखी चुनाव वादों में से ये एक वादा पूरा कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को इस कानून के शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि आज युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अब से निजी क्षेत्र की कंपनियां, संस्थान, ट्रस्ट, सोसाइटी और राज्य में स्थापित उद्योगों में राज्य के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको 75% आरक्षण को लागू कर दिया गया है। इसमें 30,000 रूपए तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों में निजी क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य में एक वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अब निवास की शर्त को 15 से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सब्सिडी पर तलवार चला सकती है सरकार, किन चीजों पर होगा इसका असर, जानिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार अपनी कुल सब्सिडी में कटौती कर सकती है। सरकार उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में ज्यादा कटौती कर सकती है। सरकार के आने वाले बजट में अपनी खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को क्रमशः 2.60 लाख करोड़ और 90,000 करोड़ रुपए रखने की उम्मीद है। ये वित्त वर्ष 2022 के लिए संशोधित अनुमानों के मुकाबले कम है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 12,000 नए मामले, 24 की मौत। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल राहत भरी खबर है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 12,527 नए मामले सामने आए और 24 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सक्रिय मामले घटकर 83,982 हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 27.99% दर्ज की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तमिलनाडु में 100% किशोरों ने ले ली है वैक्सीनेशन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि राज्य में 100% स्कूलों
स्कूलों के 15 से 18 साल के सभी छात्रों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य ने 15 से 18 साल के सभी छात्रों का वैक्सीनेशन का पहला दौर पूरा कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीते 24 घंटे में 2,58,000 कोरोना के मामले, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 8,000 के पार। आपको बता दें कि देश में कोरोना के हाहाकार के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए, जो कल के मुकाबले 13,113 कम है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 1,51,740 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 385 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में अभी ऑफलाइन पढ़ाई पर फैसला नहीं, इस डेट तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की मांग पर अगले 10 से 15 दिनों के बाद ही विचार किया जाएगा। छात्रों की पढ़ाई के नुकसान और बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि मामले पर अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही लेंगे। पर यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण महाराष्ट्र में स्कूलों को 15 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।